नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक नंबर 14 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 15 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 15, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ी पिंडियों में उत्पन्न होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति का रजोगुण लालसा, इच्छा और गतिविधि बढ़ जाता है तो उसका मृत्यु के बाद वह कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य के समूह में जन्म लेता है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस जीवन में कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है और इच्छाओं में लिप्त रहता है, उसकी मृत्यु के बाद वो ऐसे ही व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जो फिर से कर्मों के चक्र में फंसा रहता है। वहीं जब तमोगुण, अज्ञान, आलस्य और अंधकार बढ़ जाता है तो मेरे हुए व्यक्ति की आत्मा कीट पशु आदि मूढ़नियों में जन्म लेती है। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति इस जीवन में अज्ञानता और आलस्य के प्रभाव में रहता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म निचले और अधिक दुखी जीवन रूपों से होता है, जैसे कि कीट या पशु जो जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल नहीं होते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि गुणों का प्रभाव जन्म मरण के चक्र पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हमारी आत्मा की यात्रा तय होती है और यह जीवन के बाद के जन्मों को निर्धारित करता है। इसीलिए साधना और आत्मा की उन्नति के लिए इन गुणों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। श्लोक नंबर 16, श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। श्लोक 16 का वाचन हमें कर्मों के विभिन्न गुणों और उनके परिणामों के बारे में बताया है। इस श्लोक में 3 प्रमुख गुण सात्विक, राजस और तमस के कर्म फल की चर्चा की गई। सात्विक कर्म, इस गुण से संबंधित कर्मों का फल शुद्ध और निर्मल होता है। ये कर्म आमतौर पर सुख, ज्ञान और वैराग्य रूप और भौतिक सुखों के विराकित को जन्म देते हैं। सात्विक कर्म ऐसे होते हैं जो स्वार्थ रहित होते हैं और दूसरों के लाभ के लिए किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वह मानसिक रूप से संतुलित रहता है। राजस कर्म, इस गुण से संबंधित कर्मों का फल दुख और अशांति का कारण बनता है। ये कर्म मुख्यतः स्वार्थ और तृष्णा से प्रेरित होते हैं। राजस कर्म व्यक्ति को अत्यधिक उत्साही, कड़ी मेहनत करने वाला लेकिन कभी कभी अशांत बना सकते हैं। ये कर्म इच्छाओं और भौतिक लाभ के प्रति आसक्ति पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुख और चिंता होते हैं। तमस कर्म, इस गुण से संबंधित कर्मों का फल अज्ञान और अंधकार है। तमस कर्म आमतौर पर आलस्य, लापरवाही और आत्म संवेदनशीलता की ओर ले जाता है। ये कर्म व्यक्ति को जीवन में असमर्थ और दिशाहीन बना सकते हैं। इस गुण के कर्म से व्यक्ति का मन उब और नकारात्मक से भर जाता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। इस प्रकार श्लोक 16 में हमें समझाता है कि हमारा कर्म और उनकी प्रेरणाएं हमारे जीवन में सुख, दुख और ज्ञान अज्ञान के परिणामों को निर्धारित करती है। सात्विक कर्म सकारात्मक और शुद्ध परिणाम देते हैं, जबकि राजस और तमस कर्म क्रमशः दुख और अज्ञान को जन्म देते हैं। श्लोक नंबर 17, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद। इसी अध्याय के श्लोक 13 में देखना चाहिए और मोह इसी अध्याय के श्लोक 13 में देखना चाहिए और अज्ञान भी होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को समझाते हैं। जब किसी व्यक्ति में सत्व गुण, शुद्धता, तप और ज्ञान प्रबल होता है तो उसके मन में ज्ञान को संचार होता है। सत्व गुण व्यक्ति को तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और सत्य की ओर अग्रसर करता है। यह गुण हमें स्पष्टता और समझ प्रदान करता है, जिससे हम वास्तविकता को सही ढंग से देख सकते हैं। रजस गुण सक्रियता, तृष्णा और इच्छाएं व्यक्ति को अनियंत्रण
क्रियाओं और सांसारिक वस्तुओं की ओर प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से लोभ, लालच और स्वार्थ का जन्म होता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं और सुखों की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है, जो उसे संतोष की बजाय तृप्ति की खोज में लगाए रखती है। तमस गुण और प्रमाद मोह। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार, प्रमाद और मोह का कारण बनता है। प्रमाद से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जबकि मोह से तात्पर्य है कि वह भ्रामक सोच और अज्ञानता में घिरा रहता है। तमोगुण के प्रभाव से अज्ञानता बढ़ती है, जिससे आत्मा की वास्तविकता की पहचान कठिन हो जाती है। इस प्रकार सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इन गुणों का व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी प्रवृत्तियां पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्लोक नंबर 18। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गीय उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण कार्य रूप निर्दा, प्रमाद और आलसी में स्थित तामस पुरुष औद्योगिक को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। सत्व गुण, यह गुण प्रकाश, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सत्व गुण में स्थिर रहता है तो यह गुण क्रिया, इच्छा और उत्साह का प्रतीक है। राजस गुण में स्थित व्यक्ति अक्सर मध्यवर्गीय जीवन जीता है, जो आमतौर पर मनुष्य लीक में होता है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति जीवन में सक्रिय रहता है, लेकिन उसकी इच्छाएं और कर्म उसे उच्च या निम्न स्थिति में नहीं ले जाते। तमोगुण, यह गुण अज्ञानता, नींद और आलस्य का प्रतीक है। तमोगुण में स्थित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निम्न स्तर की योनियों या नरक की ओर जाता है। यह स्थिति जीवन निष्क्रियता, प्रमाद और आलस्य का संकेत देती है, जो जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का गुण उसके जीवन की दिशा और परिणाम को कैसे प्रभावित करता है। सत्व गुण से व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, राजस गुण में मनुष्य लोक में रहता है और तमोगुण से नीचे स्थितियों को प्राप्त होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।